Hi guys, this is your friend Bull Hustler Shubham, and today we are going to talk about price action and support and resistance. Uh, कोई भी ट्रेडिंग में हमें जो बेसिक्स है वो है प्राइस एक्शन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर हमें ये आ गया तो हमें जो बेसिक्स है ट्रेडिंग में जो भी हमें ट्रेड लेने हैं वो समझने में, हमारे बेस्ट डिसीजन लेने में ये सबसे ज़्यादा काम आते हैं। यूजुअली काफ़ी ट्रेडर्स इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, वो बेसिकली एडिशन है इन प्राइस एक्शन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। तो फर्स्ट हमें अगर ये आ गया देन आफ्टर हमारा काफ़ी काम ट्रेडिंग सीखने में हो जाता है। तो सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं, वो क्या होता है। हमें बेसिक्स देखना है कि आप ये मान लीजिए ये है हमारी घर की छत और ये है हमारा ज़मीन जिस पर हम बैठे हैं। यहाँ अगर हम अभी बैठे हैं तो ये ऊपर का ये हमारे लिए छत है, तो इसके ये हमें सपोर्ट दे रहा है, ये हमें सपोर्ट दे रहा है और ये रेजिस्ट कर रहा है ऊपर जाने से। सिंपल बात है। अगर हम यहाँ से चल के ऊपर आ जाते हैं तो हमारे लिए, हम यहाँ आ गए तो अब ये हमारा सपोर्ट बन गया और इसके ऊपर जो सीलिंग है वो हमारी रेजिस्टेंस बन गई। सेम यही चीज़ अपने इसमें ट्रेडिंग में भी काम आती है कि प्राइस है वो पहले यहाँ से यूँ आएगी, देन विल impact here, then this will be the resistance, for this price. अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो ये प्राइस वापस नीचे चली जाएगी, then it will again come and try to hit here, then अगर ऊपर चली जाती है then ये सपोर्ट बन जाता है और ये प्राइस वापस ऊपर चली जाती है। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको और साफ सुथरे में दिखेगा। अब मान लीजिए कि ये कोई भी स्टॉक है, इसकी प्राइस यहाँ से यूँ चल रही है, ये पहले इसको आके हिट करेगी, देन अगर ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट हुआ, ये सॉरी रेजिस्टेंस हुआ, देन ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, देन ये आफ्टर नीचे आ जाएगी, देन इधर के आने के बाद वापस इट विल गो अप एंड अगेन ट्राई टू ब्रेक इट। इट सक्सीडेड, देन ये ऊपर चली जाएगी और ये यहाँ जाने लग जाएगी। ऐसे ये स्ट्रेट जाने लग जाती है। जब प्राइस यहाँ पे थी इस में, देन दिस वाज द सपोर्ट एंड दिस वाज द रेजिस्टेंस। अगर प्राइस इसके ऊपर आ जाती है तो ये फिर सपोर्ट बन जाएगा और रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये है प्राइस एक्शन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैं आपको ये एक बार अपने चार्ट्स पे दिखा देता हूँ कैसे होता है। जैसे ये है निफ्टी का, फर्स्ट हम डेली चार्ट खोलते हैं जिसमें सिंगल जो कैंडल स्टिक है वो एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस है कौन सा सपोर्ट है। तो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, लोएस्ट लो को ज्वाइन करेंगे, एक इसको कर लिया और एक ये वाला है इसको ज्वाइन कर लिया, देन हम उसको आगे बढ़ा लेंगे। एक हम इधर से बना लेते हैं, ये हाई पॉइंट दिख रहा है, देन ये हमने इसको ज्वाइन किया है, ये ऑटोमेटिकली हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब हम छोटे पहले तो बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। प्राइस यहाँ से पहले यहाँ टच करी, ये इस सपोर्ट को, ये जो सपोर्ट है इसको ये ब्रेक नहीं कर पाई, देन इट विल ट्राई टू बाउंस अप, वापस ही नीचे चली गई, वापस इसको सपोर्ट मिल गया, वापस ऊपर चली गई,
ये ऊपर गई, देन थोड़ा सा, देन ये ऊपर वाले जो ये आपका रेजिस्टेंस है इसको टच किया, जैसे ही इसने रेजिस्टेंस टच किया इसने वापस नीचे आई, लेकिन इसने वापस ट्राई किया कि मैं और ऊपर चले जाऊँ, बट इधर इसको शार्प डाउनफॉल देखने को मिला यहाँ पे, देन वापस इधर से वापस ऊपर गई, देन ये नीचे। तो ये है इसके बारे में। अब जैसे हम शॉर्ट उसमें देख लेते हैं। हम ये देख रहे थे, अब जैसा हमें रोज ट्रेड करना है, डेली ट्रेडिंग लेनी है, हमने देखा आज सुबह जैसे मार्केट ओपन हुआ ये गैप अप ओपन हुआ, बट ये रेजिस्टेंस के पास में था। जैसे ही यहाँ पे आया प्राइस में ये प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे सीधे शार्प डाउनफॉल। हम यहाँ पे अगर शॉर्ट करते दैट मीन्स 15,395 में करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 150 पॉइंट का हमें सीधे डाउन। अब जैसे यहाँ पे भी आप देख लो, सीधे जैसी मॉर्निंग ओपनिंग हुई, मॉर्निंग में ओपन हुआ सीधे डाउन। अब इसमें हम एक और काम कर सकते हैं, ये तो जितने भी हुए हम एक तो हम खुद ड्रॉ करेंगे, जब भी हमें जब भी हम ट्रेड करेंगे हमें एवरी डे अपने ट्रेंड लाइन के थ्रू ही ट्रेड करना है। तो हमने एक ये बना ली और एक ये बना ली। ये भी इतनी काम की नहीं लग रही। हमने यहाँ पे एवरी डे जैसे ही हमें ना ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, सुबह 9 बजे से पहले हमें अपने चार्ट प्रिपेयर करके रखने हैं। अब उसमें चाहे ये ट्रेंड लाइन रोज ड्रॉ करके रखनी है। उसके अलावा एक जो बेनिफिट है, जो मैं एडिशनल आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, आप एफएक्स में जाइए, जो कि इंडिकेटर एंड स्ट्रैटेजीज है, इसमें लिखिए पिवट्स, ये आएगा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स, इस पर आप क्लिक कर लो और इसको आप बड़ा कर लो। अब इसमें ये बेनिफिट होगा कि आपने जैसे एक तो ये 2 पॉइंट जोड़ के ये लंबी एक्सटेंड कर दी, और एक ये और ये पॉइंट जोड़ के ये एक्सटेंड ये बनाएगा। अब क्या होगा, जो ये पिवट्स हैं ये क्या होते हैं कि प्रीवियस डे क्लोज एंड प्रीवियस डे ओपनिंग, इनके बेसिस पे ये पॉइंट्स ऑटोमेटिकली इस स्ट्रैटेजी में आते हैं, और इसी के ही बीच ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अब प्राइस को एक बॉल की तरह मानिए कि बॉल जो है वो बेसिकली बाउंस कर रही है नीचे। आपने जमीन पर बॉल मारी, नीचे टिप्पा खाई, देन ऊपर गई छत तक, देन छत पे उसको रेजिस्टेंस मिला, छत पे वो उसको टच हुई, देन ये वापस नीचे आ गई, नीचे सीधा जमीन पे, जमीन पे उसको वापस सपोर्ट मिल गया, तो वापस वो बाउंस हो गई। आप प्राइस को उस तरह से मान लीजिए। तो जैसे ये पिवट्स हैं, पिवट्स इसमें P इज अ सेंट्रल पिवट, उसके अलावा S1 इज सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3, एंड सेंट्रल पिवट के अबव रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, देन रेजिस्टेंस 3। अब आप जैसे इसमें देख लीजिए, मॉर्निंग में ओपनिंग भी हो सकती है, जरूरी नहीं है सेंट्रल पिवट पे हो, सपोर्ट पे भी हो सकती है, रेजिस्टेंस पे भी हो सकती है, इधर ऊपर भी। जैसे यहाँ पे हुई थी सपोर्ट के लिए, यहाँ पे हुई थी, और इस दिन यहाँ पे हुई थी। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो बीच के हैं ये अलग अलग डेज को रिप्रेजेंट करते हैं।
सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये जो सपोर्ट, ये जो पिवट्स हैं, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाएंगे ये चेंज नहीं होंगे, वहीं की वहीं रहता है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है मार्केट इनको। अब आप देख लो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, देन इट गॉट बाउंस, वेंट अप, couldn't reach till resistance 1, then it came back and hit the again the support or the pivot 1, वापस नहीं जाने ट्राई किया बट गया नहीं। यहाँ पे यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज था, यहाँ से बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। जैसे ही गैप अप ओपन होता है, आपको एक चीज देखनी चाहिए कि जो लोग यहाँ पे एक दिन पहले शाम को क्लोजिंग से पहले लॉन्ग पोजीशंस लेके गए थे, उनको ओवरनाइट इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया। जैसे ही उनको गैप अप मिलता है, वो यहाँ पे बुक कर लेता है। देन इसकी वजह से जैसे ही सेल होता है, सेल होने की वजह से मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे आता है। अगर यहाँ से जैसे ही सेकंड कैंडल क्लोज हुई रेजिस्टेंस 2 के नीचे, देन आप यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते थे टिल द टारगेट ऑफ R1, और आपका स्टॉप लॉस हो सकता था इसके अलावा। देन जब यहाँ तक आ गया, तब आप या तो बुक कर लेते या फिर ट्रेल स्टॉप लॉस करते हुए इसको आप पूरा आगे से होते हुए यहाँ तक लेके आते। यूजुअली मार्केट ट्राई टू गो टिल सेंट्रल पिवट, दैट इज द पी। यहाँ तक आने की हमेशा ट्राई करता है, चाहे ओपन कहीं भी हो। यूजुअली मार्केट कहीं भी ओपन होगा, एक बार यहाँ आएगा, देन इट विल क्रॉस और इट विल गेट बाउंस्ड और एनीथिंग लाइक हियर इन it went nowhere close to the pivot. Here it opened at pivot P is okay. Here I wanted to tell you one more thing कि जैसे ही प्राइस फर्स्ट तो गैप अप ओपन हुआ, देन आफ्टर ये यहाँ तक गया, हमने पहले से ही ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, तो इस पे इसको ना यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए था। बेसिकली इधर ये यहाँ पे नीचे आता, वापस ट्रायम्फ करता। मैं आपको इधर दिखा देता हूँ कि यहाँ तक गया, देन इट कुड हैव गॉन बिलो, देन आल्सो देन इट कुड हैव ट्राई टू गो अप, बट इसने नहीं किया, इसने डायरेक्ट ऊपर चला गया, जो कि काफी कम होता है ये, काफी कम होता है ये। तो और इसने इस वाली ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट नहीं किया। ओके, देन यू कुड हैव बॉट हियर एंड सोल्ड हियर। देन नेक्स्ट डे यहाँ पे ये आपका सेंट्रल पिवट है, यहाँ से इतनी ज़्यादा ऊपर गैप अप ओपन हुआ, दैट मीन्स ओवरनाइट इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया। कितना हुआ ये, यहाँ पे क्लोज हुआ था तो 850 से, तो 150 पॉइंट का यहाँ पे आसपास फायदा मिल गया, जिसने भी यहाँ पे लॉन्ग करके गए थे। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ये लॉन्ग करके गए, उसने सोल्ड आउट कर लिया, सीधे यहाँ पे शार्प सेलिंग आई। यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट यहाँ पे इतनी लंबी कैंडल बनी, इसको क्रॉस किया, आपको यहाँ पे वापस सेल करना था, जिससे कि यहाँ तक के लिए टारगेट था आपका, और ये आपका था स्टॉप लॉस। यहाँ पे ये था स्टॉप लॉस, ये था एंट्री, और ये था टारगेट। अब देख लीजिए यहाँ पे ये था, इसे 2 दिन तक रिस्पेक्ट नहीं करी ये, बार बार ये यहाँ तक आया, बट इट गॉट बाउंस बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रल पिवट, ठीक है। बट फाइनली जिस दिन यहीं पे ओपनिंग हुई अपने ट्रेंड लाइन के पास, ये इसने प्राइस एक्शन दिखाया, थोड़ी नीचे गया, वापस ट्राई किया तोड़ने का जिससे कि ऊपर जाए, बट नहीं गया। यहाँ पे जैसे ही इसने ये तोड़ी, आपको यहाँ पे शॉर्ट करना था, ये आपका स्टॉप लॉस था, और आपको एटलीस्ट ये टारगेट देके जाना था, अच्छा मिल गया था। ऐसा था आपका ट्रेडिंग करने का, ये था। देन सेकेंड डे इसने इसको ब्रेक किया, लेकिन ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, इसलिए वापस बाउंस हो गया।
आप बेसिकली यहाँ से देखिए प्राइस यूँ आई, नीचे आई, इस पे टच करी, देन बाउंस। यहाँ पे देखिए प्राइस एक बार नीचे गई, एक बार ऊपर जाने की ट्राई किया, बाउंस करी, नीचे आ गई, वापस ट्राई किया, इसने ब्रेक कर दिया R1, वापस ऊपर चली गई। आपको बेसिकली बॉल की तरह ही देखना पड़ेगा कि किस लेवल को कैसे तोड़ना है। So okay guys, thank you for watching. If you like the video, please subscribe and do comment below, and see you in the next one. Thank you. Bye.